पप्पू की बीवी पप्पू से बोली, मुझे 1,000 रुपये दो, मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगी। पप्पू पर्स से 1,000 निकाल कर देने लगा तो उसकी बीवी बोली, अच्छा चलो 500 दे दो, 500 बाद में ले लूँगी। पप्पू की बीवी दूसरे दिन पप्पू से बोली, याद है ना, मुझे तुमसे 500 लेने हैं। पप्पू ने पर्स निकाला और 500 देने लगा तो फिर उसकी बीवी बोली, रहने दो, मुझे आपको 500 देने भी तो हैं, चलो हिसाब बराबर हो गए। अब पप्पू सोच रहा है कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। एक दिन पप्पू और उसकी बीवी आपस में लड़ रहे थे। पप्पू की बीवी बोली, अभी भी वक्त है, तुम अपना कैरेक्टर सुधार लो। पप्पू ने पूछा, वो कैसे? पप्पू की बीवी, अपनी से छोटी लड़की को बहन और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ मानने लगो। पप्पू, ओ मैं नहीं मान सकता हूँ। बीवी, क्यों नहीं मान सकते हो? पप्पू, मैं अपने बाप का कैरेक्टर नहीं बिगाड़ सकता, लोग कहेंगे कि इसके बाप की कितनी बीवियाँ हैं। पप्पू एक लड़की को कैफे में अकेले बैठा देखकर लड़की की टेबल पर गया। पप्पू, क्या मैं आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पी सकता हूँ? लड़की चिल्लाकर बोली, नहीं, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। सब लोग पप्पू की तरफ देखने लगे। पप्पू शर्मिंदा होकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद लड़की उसके पास गई और पप्पू से माफ़ी मांगी और बोली, मैं लोगों के स्वभाव पर स्टडी कर रही हूँ और रिसर्च कर रही हूँ कि लोग शर्मिंदा होकर क्या महसूस करते हैं। पप्पू चिल्लाया, क्या 30,000 एक रात के? ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। सब लोग लड़की को देखकर हंसने लगे। पप्पू लड़की से धीरे से बोला, ले अब महसूस कर खुल के। पप्पू हाथ पाँव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पप्पू से पूछा, क्या हुआ? पप्पू, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटी का नंबर नोट किया? कौन थी, कुछ तो याद होगा? पप्पू, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियाँ, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियाँ थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। इतना बताते ही पप्पू की दूसरी आंख भी सूज गई। पप्पू ससुराल से जब अपनी बीवी को लेकर चलने लगा तो उसको उसकी सास ने 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं 150 रुपये के सेब लेकर गया था और उनको मुझे 100 रुपये पकड़ाते शर्म नहीं आई। इतना सुनकर उसकी बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या वहाँ सेब बेचने गया था?